पाकिस्तान की फतेह मिसाइल को भी लॉन्च किया गया था। और देखिए हमारे यहाँ के जो सिविलियंस है वो उसके मलबे को अपने हाथों में उठाकर ले आ रहे हैं। सर ये पाकिस्तान की मिसाइल की औकात के सामने दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पर हमें ये कहना है कि जब तक वहाँ पे लेकिन पाकिस्तान की फतेह मिसाइल के बारे में कैसे आप बता पाएं? बिल्कुल, मैं ये फोटो को जरा सा जी बिल्कुल थोड़ा इसको फुल स्क्रीन करेंगे अगर आप। ये उसका फिन का सेक्शन है पीछे का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये देखिए मजाक भी उड़ रहा है। ये और इससे अगर बड़ा आप मजाक क्या के होगा? पास आए बताएंगे कि मिसाइल का कौन सा हिस्सा है और फतेह मिसाइल के बारे में अगर बताएं। देखिए फतेह मिसाइल जो है 400 किलोमीटर तक दूरी तक मार कर सकती है और उसमें 350 किलोग्राम एक्सप्लोसिव होता है। और खास बात इसमें यह है इनके पास और भी बहुत सारे जखीरे में इससे भी मजबूत मिसाइलें हैं, लेकिन इन्होंने इसको क्यों किया? तस्वीर को देखकर हंसी आ रही है सर। अनिल जी, मिसाइल को लेकर वो अपना सीना साइड एक लाइन में कहूंगा, उसको उठा के लेकर आ रहे हैं हाथों में ऐसे। आतंकवादियों के जनाजे के बाद ये मिसाइल का जनाजा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इससे कहिए कि पाकिस्तान की मिसाइल का जनाजा जी। हिंदुस्तान पर आपके चैनल के मार्फत से ये भी कहना जरूरी है कि जो कोई भी सिविलियन किसी भी रेमनेंट को ना उठाए बिल्कुल। और जब तक फौज नहीं आती इसको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए कुछ एक चीजें, चूंकि अब हम जिस वक्त संघर्ष के स्थिति में पाकिस्तान के साथ हैं उसमें हमें कुछ चीजों का, कुछ SOPs का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, जी न्यूज बार बार आपसे कह रहा है कि जो भी अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज आपको हिदायत दे रही हैं, आपके लिए गाइडलाइंस बना रही हैं, उन गाइडलाइंस को बिल्कुल फॉलो कीजिए। ये वक्त अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी अथॉरिटीज को, अपनी सेना को, सुरक्षा बलों को पूरा सहयोग करने का है। हम सहयोग करेंगे तो वो और पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को माकूल जवाब देंगे। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें वैसे तो पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने वाली है, लेकिन फिर भी इस तरीके से किसी भी जो ये कबाड़ बन चुकी मिसाइल हैं या फिर ड्रोन के टुकड़े हैं उनको ना छुएं जब तक कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर मौजूद ना हो। इसको छूने का और इसको इस तरीके से शिफ्ट करने का कायदे से जो काम है वो अथॉरिटीज का ही है या फिर सुरक्षा बलों का है या उन लोगों का है जो इन वॉरेट्स को अच्छी तरीके से जानते समझते हैं, क्योंकि कब ये किस तरीके से नुकसान पहुंचा दे उसका अंदाजा अभी किसी को है नहीं। हालांकि अभी तो मान के चल रहे हैं कि ये कबाड़ ही है, और वैसे भी जो जिंदा बम रखे हुए हैं, मिसाइल्स रखी हुई हैं पाकिस्तान के पास, वो भी कबाड़ हैं। और उनको अगर जो बचे हुए होंगे, मुझे लगता है भारत जिस स्थिति में है, अब से थोड़ी देर बाद 10:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और होने वाली है, उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस की तस्वीरें तो आ चुकी हैं और बाकी भारत की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसमें पाकिस्तान की हालत क्या हुई है। लेकिन पाकिस्तान हिमाकत कर रहा है, पाकिस्तान उलझना चाह रहा है, और क्यों उलझना चाह रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जानते हुए भी कि आर्थिक हालात बहुत खराब हो चुके हैं, ये जानते हुए भी कि सैन्य ताकत के मामले में बहुत अच्छी स्थिति में ब्रेकिंग बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की भी पोल खुल चुकी है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जो पाकिस्तान ने दावा किया था कि हमने नुकसान पहुंचा दिया है, सेना ने, भारतीय सेना ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और पाकिस्तान का सीरीज ऑफ लाइज जो है, झूठों का पुलिंदा जो है, उसकी जो पोल खोल हो रही है वो भारतीय सेना के जी मजबूरी है। देखिए सोचिए ना, पहले दिन लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया भारत ने, उसके बाद इस्लामाबाद का सिस्टम तबाह कर दिया। आप सोचिए जिस देश की राजधानी का सिस्टम तबाह कर दिया जाए, उस देश की सेना, उस देश की पॉलिटिकल लीडरशिप सिवाय झूठ बोलने के क्या करेगी? देखिए जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया तो उन्होंने एक नया नायाब तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया। उनका एयर डिफेंस सिस्टम बन गया जो सिविल एविएशन है उसका इस्तेमाल उन्होंने उस इलाके में किया, ताकि एयर डिफेंस तो है नहीं,